बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा एरे का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है ना हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शंस के भी हम लोग फंक्शंस के अंदर पैरामीटर कैसे पास होते हैं, डिक्लेरेशंस क्या होती है, फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह फंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। आज का हमारा जो बेसिक है वो हमारे पास है, फंक्शंस का इंट्रोडक्शन हम करेंगे और फंक्शंस के अंदर जो हमारे पास हम लोग कैसे चीज़ों को कॉल करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शंस को देख लेते हैं कि फ़ंक्शन खुद क्या है। फंक्शन जो है ना हमारे पास, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। एक कोड का एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जो आप कॉल करवाएंगे वही आपका रन होगा, उसे फंक्शंस कहा जाता है। मतलब ये है कि ये जो है ना ये ब्लॉक ऑफ कोड है और जो आप कॉल करवाएंगे वही रन होगा, उसे फंक्शंस कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग इसको जो है ना फर्दर देख लेते हैं कि फंक्शंस को कैसे कॉल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो है ना हम लोग लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं। लाइब्रेरी को मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, और मैंने कहा stdio.h, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना आना है और मैंने क्या कर देना है, मेन का फंक्शन लगा देना है, ठीक है। मैंने कहा मैंने मेन का फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आके मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है ना लेट सपोज फंक्शंस लिख लेता हूँ, फंक्शंस लिख लिया और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने कहा कि रिटर्न में मुझे जो है ना वो क्या दो, आपको रिटर्न में मुझे 0 दे दो, ठीक है। मुझे रिटर्न में 0 चाहिए। अच्छा, अब रिटर्न में मुझे 0 चाहिए, मैं कॉल करवाऊँगा यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे मेन से पहले जो है ना फंक्शन स्टार्ट होता है और ये मेन से होते हुए वहाँ पे आप जो कॉल करवाएंगे वही वो रीड करेंगे लाइब्रेरी और जाके फिर क्या हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं कह देता हूँ ओएड फंक्शन। ओएड फंक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब भी हमारे पास इस तरीके से फंक्शंस बनते हैं तो ये मेरे पास ब्रेकर्स आती है और यहाँ पे कर्ली ब्रेकर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें आउटपुट के अंदर या जो भी हमने कॉल करवानी होती है वही यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल करवाता हूँ printf के अंदर और मैंने कहा, मैं लेट सपोज कुछ भी कह सकता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। मैंने कहा नॉलेज जो है वो क्या है, नॉलेज, ये एक सेंटेंस मैंने लिख के दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं और आइए हम लोग इसको जो है ना फिर क्या करते हैं, कॉल करते हैं। मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है और वो फंक्शन जो है ना वो यहाँ पे printf के अंदर ये क्या हम लोग कॉल करवा रहे हैं। उससे पहले भी मैंने कहा आपको कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड है विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जो आप कॉल करवाएंगे वही आपका क्या होगा, रन होगा, उसे फंक्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। चलता है या नहीं चलता, आपको नज़र आ रही होगी कि ये जो सेंटेंस मैंने लिख के दिया था वही मैंने जो कॉल करवाना था वही कॉल हो गया और वही रन हो गया। डिफिनेशन में भी आपको इसकी समझ आ गई होगी, जो आप कॉल करवाएंगे जस्ट वही आपका रन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं कहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर जो है ना ये मेरे पास क्या हो, 4 दफ़ा आए और 4 दफ़ा प्रिंट होकर आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 दफ़ा जो है ना फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे आ जाएं और एक यहाँ पे और फिर मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे सेमीकोलन, मतलब 4 दफ़ा मुझे चाहिए तो मैं 4 दफ़ा ही लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने 4 दफ़ा लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं कॉल करवाता हूँ, ये नॉलेज इज़ पावर जो है ना ये फिर क्या हो जाएगा, मुझे 4 दफ़ा जो है ना प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। अब ये आपको नज़र आ रही होगी लेकिन ये साथ साथ आ रहे हैं तो ये मतलब 4 दफ़ा ही है। अब हम एक काम करते हैं, इसको जो है ना नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे /n लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप मेरे पास 4 दफ़ा ही आ जाएंगे। अब आपको ये नज़र आ रही होगी कि नॉलेज पावर जो है ये कितनी दफ़ा आ चुका है मेरे पास, 4 दफ़ा ही आ चुका है, ठीक है।
अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ना इस सेंटेंस को अगर आप चेंज करना भी चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बेसिकली फंक्शंस था कि फंक्शंस को फंक्शंस के अंदर जो है कैसे कॉल होते हैं और कैसे हम लोग जो है उसका आउटपुट लेकर आते हैं और फंक्शंस कैसे बनते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शंस बनते हैं। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे पैरामीटर कैसे कॉल करवाते हैं, डिक्लेरेशंस कैसी होती है, फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन हम इसके अंदर सोल्व करवाएंगे, कैलकुलेटर वगैरह इसके अंदर हम बनाएंगे। तो ये सारा फंक्शंस के थ्रू ही होता है और ये फंक्शंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन हर लैंग्वेज में ये यूज़ होता है फंक्शंस और तकरीबन बेस करती है लैंग्वेज फंक्शंस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि फ़ंक्शन कैसे कॉल होती है और किस तरीके से हमने फंक्शंस को बनाना होता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे जो है ना आप लोग इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी करना चाहें ना तो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बड़ी बात। लेकिन आप ये है कि जो आप कॉल करवाएंगे वो मेन से पहले जाके वो कॉल होगी और तब आप नीचे जाके फंक्शंस बनाएंगे और जो भी आपने कॉल करवाना है वो आपके पास कहाँ पे होगा, फंक्शन से मेन से पहले होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पैरामीटर कैसे कॉल होती है इसके अंदर से। ये आज हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा और फंक्शन का स्ट्रक्चर पढ़ा और फंक्शंस का मेथड देखा कि हमने किस तरीके से कॉल करवानी है चीज़ों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरामीटर्स को देखेंगे कि पैरामीटर्स जो है वो कैसे कॉल होती है किसी भी फंक्शंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। ये फंक्शंस का नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और फंक्शंस के हम लोग जितनी भी सारी चीज़ें उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस।